Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. How are you, ma'am? I'm fine. How are you all? Good morning, ma'am. How are you, ma'am? Fine, ma'am. एक साथ सारे बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते हो तो किसी की आवाज नहीं आती है ना, इसलिए बारी बारी से बोलो, बारी बारी से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और आप लोग बात पूछते हैं, हाउ आर यू मैम, मैं पूछ रही हूँ आप लोग कैसे हैं, अपना केयर करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, हैंड वॉश करेंगे, अगर कोई भी बाहर से आई हुई चीज को टच करते हैं तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं आप लोग, हाँ या ना, बताइए, बोलिए बेटा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. सेफ एंड सिक्योर है। मैम मैं कभी बाहर नहीं जाता हूँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरे पापा मम्मी चलते थे, लैब भी जाते हैं, नीचे चलिए बारी बारी से बात करते हैं, कौन कैसे कैसे केयर करता है, चलिए हैंड रेज करिए, उससे पूछूंगी। सुज्ञांश ने सबसे पहले हैंड रेज किया है, बोलो सुज्ञांश, कैसे खुद का केयर करते हो? मैम मैं जब भी खेलता हूँ, अपने तो और रूम है उसमें, तो आके हैंड वॉश भी कर लेता हूँ। और जब एक यहाँ मेरी बहन मास्क भी लगाते हो कि नहीं, बाहर निकलते वक्त मास्क लगाते हो कि नहीं, ये बताओ। अभी मैं बाहर नहीं निकलता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बाहर ही नहीं निकलते, सबसे अच्छी बात। आरुषि आप क्या करती हैं? मैम मैं बाहर से आने के बाद हैंड वॉश करती हूँ। उसके बाद मैम मैं सैनिटाइजर लगाती हूँ। हैंड वॉश करने के बाद सैनिटाइजर की आवश्यकता नहीं है। नव्या आप क्या करती है बेटा? मैम मैं बाहर जाती हूँ और बहुत 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 ऐसे हैंड वॉश करती हूँ और बाहर नहीं जाना है, ज्यादा करके देखिए, मम्मी पापा बाहर जाते हैं या जिसको भी जरूरत होती है वो जिसको बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है वही बाहर जाते हैं, बच्चे तो बिल्कुल ना निकले। आप लोग स्कूल बंद है तो ऐसा कोई काम तो स्कूल बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अगर बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो तो डबल मास्क लगा के जाके आने के बाद स्नान करें। डबल मास्क लगा के जाती हूँ। आपने सुना होगा थर्ड स्ट्रेन भी जो है कोविड का वो आ गया है और वो बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, तो इसलिए आप लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी भी कंडीशन में बाहर की किसी भी चीज से इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए आपका, है ना, टोटली। अगर कोई बाहर से आता है तो जरूरी नहीं है कि बाहर से आता है तो आप उसके पास जाके बैठे या उसको टच करें। बड़े लोग हैं वो लोग अपने हिसाब से केयर करेंगे, आप लोग अपना केयर पूरा अच्छे से करेंगे, ठीक है। और आज हम लोग को क्या करना है, आज हम लोग रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाए, बारी बारी से कभी कभी पूछ लूंगी, क्योंकि ये पूछना शुरू करेंगे हम लोग तो क्या होगा कि हम लोग इसी में रह जाएंगे, है ना। रीडिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, रीडिंग प्रैक्टिस करवाती हूँ। और आज सिर्फ सेक्शन सिर्फ सेक्शन सी की बारी होगी, सिर्फ सेक्शन सी के ही बच्चों से करवाऊंगी और कल सेक्शन डी से करवाऊंगी, नहीं तो क्या होता है बच्चे छूट जाते हैं बहुत सारे। तो आज सिर्फ सेक्शन सी 3C के ही बच्चे हैंड रेज करेंगे, 3D के बच्चे हैंड रेज नहीं करेंगे। आज बारी सिर्फ 3C की होगी, है ना, रीडिंग प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ मैं, ओके। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप लोग भी अपने सामने अपनी अपनी बुक खोल के रखें, अपने सामने अपनी बुक जरूर रखें। और सिर्फ 3C के बच्चे, 3D के बच्चे हैंड रेज नहीं करेंगे, ठीक है। कल होगा 3D का, नहीं तो फिर छूट जाता है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो शिकायतें होने लगती हैं कि मैम जो है पार्शियलिटी करती है ये वो। ये अमृत राज मैं तुम्हें हटा दूं और निशु कुमारी हटा दूं तुम्हें, अमृत तुम्हें हटा रही हूँ मैं, तुमने क्यों लिखा, मैंने कहा था ना कि मत लिखना। इसके बाद एक निशु है, निशु कौन है, निशु निशु, वेयर इज निशु,
एक मिनट, उसको भी हटाती हूँ। उसने भी लिखा, मैंने मना किया था कि मत लिखो उसको। दिख नहीं रही है लगता है। निशु, हाँ निशु कुमारी, तुम्हें भी हटा रही हूँ। तुम लोग वेटिंग रूम में रहो। मना करती हूँ ना लिखने के लिए, तुम लोग फिर भी बात नहीं मानते मेरी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, है ना, रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। 3C के ही बच्चे हैंड रेज करेंगे, 3D के बच्चे जो है हैंड रेज नहीं करेंगे। ओके, चैप्टर 1 से पढ़ते हैं ताकि रिवीजन भी होता चलेगा साथ में। चैप्टर 1 ही पढ़ते हैं, ठीक है। निकालिए चैप्टर 1, निकालिए आप लोग चैप्टर 1 निकालिए बेटा। जिसको बोलूंगी वो पढ़ेगा। स्क्रीन भी आपको सामने दिख रहा है, द फैमिली, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि कौन कौन किस किस बच्चे ने हैंड रेज किया है। सबसे पहले आर्यादित्य रंजन, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करिए खुद को। चलिए पढ़िए। We live in our home with the members of our family. The parents love and care for us. They cook tasty meals for us. Our grandparents are always ready to tell us stories. All our needs are fulfilled within the family. within नहीं बोलते हैं, within बोलते हैं। बहुत सारे मिस्टेक्स किए आपने, ये 3 लाइन पढ़ने में आपने कम से कम 10 मिस्टेक्स किए। तो पढ़ने का प्रैक्टिस जरूरी है बेटा, पढ़ाई ढंग से करिए। आदित्य शर्मा पढ़िए। What is family? What is a family? A family is 2 or more people who are connected by love or friendship. A family may have members other than those living together. Each family member is important and special. Family members can look like or different. Stop. ठीक है, ठीक ठाक पढ़ा आपने, बहुत बढ़िया नहीं लेकिन बढ़िया पढ़ा। अभिषेक रंजन आगे पढ़िए, यहाँ से Yes, ma'am. यहाँ तक। अभिषेक रंजन। Family numbers and look like or different family numbers. पढ़ने नहीं आता है, पढ़ने का प्रैक्टिस अभिषेक बैठ के घर में किया करो, समझे? ऐसे पढ़ा जाता है। तुम क्लास 3 के स्टूडेंट हो ना, बैठ के पढ़ने का प्रैक्टिस करोगी। आशी सिन्हा, आशी पढ़ो, आशी पढ़ो बेटा। वही फैमिली, यहाँ से जहाँ टिक लगाया हुआ है। Yes. मैम कहाँ से मैम? टिक लगाया हुआ है ना यहाँ पे फैमिली मेंबर से। Yes, ma'am. Family members can look alike or different. Family members help each another. Family members celebrate important occasions to another. अच्छे से नहीं पढ़ी आशी आप भी, आप लोग पढ़ने का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था अदर, आपने कहा अनदर। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। लकी, सेक्शन सी, चलो यहाँ पढ़ो। Some members of the family may not live with us. We enjoy meeting them at different functions or festivals. Vishu's family. तो एक मिनट, ये डिफरेंट लिखा हुआ है, डिफरेंट फंक्शंस लिखा हुआ है कि फैमिली फंक्शंस लिखा हुआ है? लकी, डिफरेंट फंक्शंस लिखा हुआ है कि फैमिली फंक्शन लिखा हुआ है? बताओ मुझे। Family functions. तो तुमने डिफरेंट क्यों बोला? इसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। डू यू नो पढ़ो। One becomes a member of a family by being born into it, by getting married into that family, or through adoption.
वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। बस एक मिस्टेक आपने किया, बाकी सब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। सुदर्शन, अनम्यूट योरसेल्फ। सुदर्शन, यस मैम। पढ़िए। विशु's family. Vishu's mother took him to her parents' house in Lucknow. In summer vacation, she promised to take him to all those places which she had loved as a child. Vishu's father could not अच्छे से go नहीं पढ़ रहे हो, छोड़ो। with them. स्टॉप। अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो बेटा। सुदर्शन अच्छे से। चलिए चैतन्य, आपकी बारी। यहीं से पढ़िए, पूरा पढ़िए। Okay, ma'am. Vishu's mother took him to her parents' house in Lucknow in summer vacation. She promised to take him to all those places which she had loved as a child. Vishu's father could not go with them. He is a soldier in the Indian Army. He had to attend a training program in Hyderabad. ओके, वेरी Vishu's गुड। आगे है ये कुमार, क्या नाम है इनका? कुमार। Vishu's grandparents, Mr. and Mrs. Ajay Sharma, are wonderful people. Before marrying Vishu's mother's अच्छे से पढ़ने का name प्रैक्टिस करके आना। आकर्ष सिंह। विशाल पढ़ो। विशु's grandmother, यहाँ से पढ़ो। Vishu's father could not go with them. He is a soldier in the Indian Army. सोल्डर नहीं बोलते हैं, सोल्जर बोलते हैं। सोल्डर मीन्स कंधा होता है। सोल्जर, ठीक है, ध्यान दो। In the Indian Army, he had to attend a training program in Hyderabad. बहुत अच्छा नहीं पढ़े लिखे। Vishu's grandparents, कृति पढ़ो, अनम्यूट करो खुद को, पढ़ो विशु's ग्रैंडमदर से। wonderful people. Before marriage, Vishu's mother's name was Manmeet Sharma. After marriage, she is known as बिल्कुल अच्छी पढ़ी हो, बात बनाती हूँ सिर्फ तुम, बात ज्यादा बनाती हूँ, पढ़ाई लिखाई नहीं करती। पढ़ने का प्रैक्टिस करने कहा था ना मैंने। युग प्रकाश, चलो पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। विशु's grandparents से पढ़ो। Vishu's grandparents, Mr. and Mrs. Ajay Sharma, are wonderful people. Before marriage, Vishu's mother. यही तुम लोग पढ़ते हो। पढ़ने का प्रैक्टिस ढंग से करो। युग, आरुषि पढ़ो। स्टार्ट। Vishu's grandparents, Mrs. and Mr. Ajay Sharma, are wonderful people. Before marriage, people नहीं बोलते हैं। 1000 बार आप लोग को बताया मैंने, क्या बोलते हैं? पीपल। कभी भी भूल से भी पीपल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पीपल। Okay, ma'am. Before marriage, Vishu's mother name was Manmeet Sharma. After marriage, she is known as Manmeet Singh. Singh is the surname of Vishu's father. ठीक है, चलो। बहुत अच्छा नहीं पढ़ी आरुषि, थोड़ा पढ़ने का प्रैक्टिस ढंग से करो। ये क्या लिखा हो? मदर्स नेम, मदर नेम नहीं है, मदर्स नेम। इन सारी चीजों पे ध्यान दिया करो तुम लोग। आरुष अग्रवाल,
आरुष अग्रवाल, चलो पढ़ो। कहाँ से? विशु loved Vishu loves his grandparents very much. His grandmother runs a training center to teach embroidery to women from a nearby slum. She sells their goods to a handicraft center. This helps people them to earn money. This help them to earn money. ठीक है, बहुत अच्छा नहीं पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े। अंकित कुमार, अंकित पढ़िए आगे। Yes, ma'am. Do you know पढ़िए Vishu पहले। grandfather teacher तो पढ़िए पहले। live in a park पहले in do you know the. पढ़ो। अंकित do you know को पढ़ो। Yes, ma'am. Your mother parents are your. योर और आर में अंतर नहीं होता है अंकित। Yes, ma'am. ओ यू आर आर बोलते हैं, योर नहीं बोलते हैं। Yes. Are our maternal grandparents, our father parents are your. योर बोल रहा है, पढ़ने का प्रैक्टिस करो पहले। योर आर में अंतर समझो अंकित, समझे? बहुत गंदी बात है, तुमको योर आर नहीं समझ में आता है। योर मीन्स तुम्हारा, आर मीन्स हमारे। योर कहाँ लिखा हुआ इसमें? ऋषभ राज। Yes, ma'am. चलो पढ़ो यहाँ से। Vishu's grandparents teach yoga पेरेंट्स in the लिखा हुआ park. है, ग्रैंडफादर लिखा हुआ है, समझ में नहीं आता है। ग्रैंड पेरेंट्स लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। Sorry, ma'am. Vishu's grandparents teaches yoga in a park in the morning and evening. He guides the people to follow correct eating habits for a healthy life. ठीक है, स्टॉप स्टॉप। मैंने तुम्हें ग्रैंडफादर बताया तो फिर से तुमने ग्रैंड पेरेंट्स ही पढ़ा है ना। जैसे अंकित को मैंने बताया आर होता है, योर नहीं होता, उसने फिर से योर ही पढ़ा। उसी तरह से तुम भी नहीं समझे और वो भी नहीं समझा। वेदिका, स्टार्ट। विशु's mother from here. Vishu completed her schooling and college from Lucknow. She is a trained Manipuri dancer. Trained. Now she This is called trained, not trained. Trained, trained. trained Manipuri dance. Now she teaches Manipuri dance to children in Jaipur. Okay, stop. Vishu, Okay. Urvi Mishra from here. पढ़ो पढ़ो बेटा। Vishu's grandfather told him that meant his mother have a naughty child. She loved to climb on jamun tree and बिल्कुल नहीं उर्वी, एक अक्षर भी तुम सही से नहीं पढ़ी हो। दो लाइन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तब तक 10 गलती हो गया। विशु's ग्रैंड पेरेंट है, फादर नहीं है, है ना। ये मनमीत है, नॉटी है, लव्ड है, क्लाइम्ड है, क्लाइम, प्लक, सारी चीजों को ध्यान दो, पढ़ने का प्रैक्टिस करो। हर्षराज चलो। एवरी मॉर्निंग। yes, ma'am. एवरी मॉर्निंग। Every morning, Vishu's grandmother washes the veranda with a bond and then makes Lawn है। beautiful designs of. रॉन लिखा हुआ है। ब्रूम मीन्स होता है झाड़ू। तुम लोगों को जो डिफिकल्ट वर्ड्स याद करने के लिए कहे जाते हैं तो तुम लोग करते क्या हो? कुछ समझ में नहीं आता है? ये ब्रूम है, ब्रूम मीन्स झाड़ू होता है। Every morning Vishu's grandmother washes the veranda and with a broom and then makes beautiful design of rangoli on the wet floor. ऐसे पढ़ते हैं, समझिए? ध्यान दिया करिए आप लोग। जब मैं कहती हूँ पढ़ने का प्रैक्टिस करो, डिफिकल्ट वर्ड्स को
याद करो, उसका स्पेलिंग याद करो, उसकी मीनिंग याद करो, तो आप लोग सोए रहते हो, आप लोगों को कोई चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिहान सुदविक, सिहान, चलो पढ़ो। एवरी मॉर्निंग, Every morning, Vishu's grandmother washes the grinder with a broom and then makes beautiful design of rangoli on the wheat floor. Vishu also learned to make rangoli from his grandmother. ओके Do स्टॉप। you know? हर्षित, हर्षित डू यू नो पढ़िए। हर्षित पढ़ो। यस मैम। मैम कहाँ से? ये डू यू नो दिखा रही हो ना, स्क्रीन देखो। नहीं समझ में आ रहा है? होश में नहीं थे उस समय से जब बच्चे पढ़ रहे थे, तो कंटिन्यूटी में है ना हम लोग। ये Rangoli is the art of making beautiful designs on the floor with colors, flowers, etc. ETC नहीं पढ़ते हैं, इसको कितनी बार मैंने कहा है, एटसेट्रा पढ़ते हैं, ETC नहीं पढ़ते हैं, ध्यान दिया करिए। चलिए आप कौन है? युवेश, युवेश पढ़िए। विशु लर्न, Vishu learned many things in Lucknow. Vishu and his parents always had their meals on the dining table, but his grandfather sit on the mats and eat their food in the kitchen. His grandfather said that sitting cross-legged while eating is good for digestion. Once the meal is over, everyone put. ओके ओके। कौन है? हर्षराज, हर्षराज तुमने पढ़ लिया है? हर्षराज पढ़ा था तुमने बेटा? आप पढ़ चुके हो? हर्ष आप पढ़ चुके हो? बोलो हर्षराज। No, ma'am. चलो पढ़ो तो। कहाँ से मैम? विशु लर्नड मेनी थिंग्स। Vishu learnt many things in Lucknow. Vishu and his parents always had their meals on the dining table, but his grandparents sit on mats and eat their food in the kitchen. His grandfather says the sitting cross-legged while eating his. ये बहुत सारी गलतियां, दी नहीं पढ़ते हैं, द पढ़ते हैं। विशु लर्नड, लर्न का पास्ट है ये, तो लर्नड हो गया। Vishu learned many things in Lucknow. Vishu and his parents always had their meals on the dining table, but his grandparents sit on mats and eat their food in the kitchen. His grandfather says that sitting cross-legged while eating is good for digestion. हम लोग ऐसे पढ़ते हैं जहाँ पे आपको फुल स्टॉप हो या फिर कमा हो, इस ढंग की बातें जहाँ हो। ये कौन है? रॉकी रंजन। रॉकी रंजन स्टार्ट करो अपना वीडियो, स्टार्ट योर वीडियो। चलो पढ़ो। रॉकी रंजन पढ़ो, क्या हुआ? वेयर इज रॉकी? बाकी सारे बच्चों का हो गया? सारे बच्चों ने पढ़ लिया कि कोई बाकी भी है? एक मिनट, मैं सबका लोअर हैंड कर दे रही हूं, और अब अगर कोई बाकी है तो हैंड रेज करो। सी सेक्शन, ओनली सी सेक्शन। सी सेक्शन से कोई बाकी है? आरव राज, परिणीति वत्स, 2 बच्चे बाकी हैं। ठीक है आरव राज, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। चलिए पढ़िए आप यहाँ से। टू लर्न योगा। आरव राज पढ़िए बेटा। What, ma'am? यहाँ से। Vishu's learned many things in Lucknow. Vishu and इसको छोड़ो, यहाँ अगला विशु लर्न। अगला Vishu learned. हाँ, Vishu हाँ. learned yoga from his grandfather. He also learned to sew buttons on the shirts. आगे पढ़ो।
Vishu loves to visit his father's parents. Also, his paternal grandparents live in Kapurthala. प्रैक्टिस आप लोग किया करिए, ऐसे पढ़िएगा तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल लग रहा है कि छोटा सा कोई बच्चा पढ़ रहा है, ऐसे कैसे पढ़ते हैं? परिणीति वत्स, चलो पढ़ो, विशुज फादर से पढ़ो, विशुज ब्रदर्स, परिणीति वत्स। Vishu father, 2 brothers and their families also live them. नहीं आता है पढ़ने परिणीति, थोड़ा पढ़ने का प्रैक्टिस करो, नहीं तो तुमको फिर से 1 में डाल दिया जाएगा, ताकि वहां पढ़ना सीखो तुम। Vishu's fathers, 2 brothers and their families also live with them. It is fun to live in a joint family. Vishu loves to play with his cousins. They all speak Punjabi. Every morning, the whole family performs Havan together. Then they have their breakfast and go to school and work. ऐसे पढ़ेंगे, है ना? और कोई बाकी है क्या? देख लूं मैं, मेरे ख्याल से एक और बच्चा बाकी, अमृतराज। अमृतराज चलिए पढ़िए, अनम्यूट करिए खुद। Vishu's father, 2 brothers and their families also live with him. It is fun to live in a joint family. Vishu loves to play with his cousins. They all speak Punjabi. Punjabi, not Punjab. Punjabi. Family performs when together. Then they have their then नहीं बोलते हैं, then है ना? और पढ़ने का प्रैक्टिस खूब अच्छे से घर में बैठिए, बुक को लेके बैठिए, कोई भी बुक पेपर, और जोर जोर से पढ़ने का प्रैक्टिस करिए। जब तक आप लोग पढ़ने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा बेटा, ठीक है? इस पैराग्राफ को मैंने अमृत अभी पढ़ के सुनाया, उसके बाद भी आपने गलत पढ़ा, तो ये गलत है। ये पंजाबी लिखा हुआ, पंजाब नहीं लिखा हुआ, कजन्स है, ठीक है? इन सारी चीजों पे आप लोग ध्यान देंगे। और कोई बच्चा बाकी है? सी सेक्शन का सबका हो गया? अगर कोई है, मैं लो हैंड कर दे रही हूँ, अगर कोई बाकी रह गया है तो आप बताइए मुझे। अगर कोई बाकी रह गया है तो बताइए। सारे बच्चों का हो गया? सिर्फ सी सेक्शन। डी पे आज हम लोग नहीं जाएंगे, डी के बच्चे कल पढ़ेंगे, और चैप्टर 1, 2, 3, 4 में से मैं कहीं से पढ़वाऊंगी, इसलिए चारों चैप्टर, और सी वाले भी बच्चे पढ़ के रखेंगे। ये नहीं सोचेंगे अगर डी का कंप्लीट हो जाएगा मैं तो सी से पढ़वाऊंगी। इसलिए रीडिंग प्रैक्टिस सबको करना है। अभी हम लोग 4 चैप्टर ही कर रहे हैं, जो हमारा जून तक का, मई तक का सिलेबस है, उसी में हम लोग उसी को पूरी तरह से रिवाइज करेंगे। इसलिए आपको इसको पढ़ने की पूरी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी वर्ड अगर प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, तो घर में बड़े होंगे, उनसे पूछेंगे। कोई बड़ा नहीं है, कोई नहीं बता पा रहा है तो भी कोई बात नहीं, डिक्शनरी में देखेंगे कि क्या प्रोनाउंसिएशन होता है। डिक्शनरी भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप नेट पे मम्मी पापा से पूछ के सर्च करेंगे कि इस वर्ड को स्पेलिंग लिखेंगे, उसको क्या प्रोनाउंस किया जाता है, बट प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है? आई बात समझ में? स्टॉप करती हूँ शेयर। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। अगर किसी भी ढंग की परेशानी है, आज स्पेशली सी सेक्शन की बारी, आज पूरी तरह से सी को देते हैं हम लोग, ताकि सी के सारे बच्चों की परेशानी दूर हो जाए, और कल हम लोग डी सेक्शन को देंगे, नहीं तो कुछ बच्चे छूट जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा छूटे। अमृतराज क्या बात है बेटा, बोलो अमृत। हम होमवर्क का स्नैप होमवर्क पे ना भेजेंगे? नहीं, स्नैप होमवर्क नहीं भेजा जाता है। होमवर्क आप याद करने के लिए कहा जा रहा है, आप याद करेंगे। होमवर्क सिर्फ जो संडे टेस्ट होता है वो स्नैप होमवर्क पे भेजते हैं, बाकी कोई होमवर्क स्नैप होमवर्क पे आप भेज नहीं सकते, ठीक है? ओके मैम। आरुषि आपको क्या कहना है? आरुषि बताइए। मैम मेरा नाम आरुषि नहीं है। हाँ मैम मेरा नाम आरूही है। हाँ आरूही है, ओके बोलिए आरूही। मैम मैं बस आपको यही बोलने के लिए बोल रही हूँ। आशी बताइए।
आशी बोलिए बेटा। क्या होता है मैम? क्या मतलब? नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रही हैं आप? क्या यानी? फिजिक्स यानी क्या होता है मैम? फिजिक आप आशी आप चैट बॉक्स में लिखो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, या फिर दिखाओ बुक में कहाँ लिखा हुआ, आप चैट बॉक्स में या लिखो। आदित्य शर्मा, आदित्य बोलो बेटा, आदित्य बोलिए। मैम रिकॉग्नाइज मतलब? रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना, है ना, रिकॉग्नाइज करना, पहचान लेना, ठीक है। ओके यस मैम, थैंक सुदर्शन, सुदर्शन बोलो बेटा, सुदर्शन बोलिए बेटा, अनम्यूट कर। मैम समर वेकेशन कितने से कितने दिन तक है? समर वैकेशन 7 to 26 है। रोज बात पूछते हैं। काव्या वर्मा बोलो। यस मैम, हम लोग का समर वेकेशन का होमवर्क स्नैपवर्क पर मिलेगा। आशीष सिन्हा विजिट पूछ रहे। विजिट मतलब कहीं पे हम लोग अगर विजिट करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, उसको विजिट करना कहते हैं। अगर मैं जैसे आप स्कूल जाते हो किसी या फिर किसी जगह जाते हो घूमने देखने, तो उसको विजिट करना कहते हैं, ठीक है। सुदर्शन हो गया। काव्या, काव्या क्या बोल रही हैं आप? बोलिए। मैम हम लोग का समर वेकेशन का होमवर्क हम लोग को स्नैप होमवर्क पर मिलेगा। हाँ नव्या, हाँ स्नैप होमवर्क पे मिलेगा। नव्या बोलिए। यस मैम, मैं बोल रही थी कि आप चैप्टर 1 ही कराइए, लेकिन आप पेज नंबर 8 नहीं करवाई हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रिवाइज करेंगे तो देख लेंगे। अमृत राज बोलो। बोलो मैम मेरा नाम सेक्शन और रोल नंबर और क्लास सेट करता हूँ तो नहीं होता है। आप प्रतीक्षा मैम से बात कर लीजिए बेटा इसके लिए, ठीक है। आज का होमवर्क है कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक पूरी रीडिंग करेंगे। जो भी इनसाइड क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको याद करेंगे आप लोग। आउटसाइड जितने क्वेश्चंस हैं उन सबको याद करेंगे, वर्ड मीनिंग याद करेंगे, स्पेलिंग्स याद करेंगे, ठीक है। यही आपका काम है, पूरा अच्छे से प्रैक्टिस